हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो पे मैं यूकेजी सिलेबस डिस्कस करी हूँ, करेंट यूकेजी सिलेबस 2020-2021 का। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी कि अभी भी अगर आप स्कूल के भरोसे बैठे हैं तो बिल्कुल मत बैठिए। आप अपने बच्चों का पढ़ाई घर से ही चालू कर सकते हैं एंड जब तक स्कूल खुलेगा तब तक आपका बच्चा रेडी हो जाएगा, चाहे वो यूकेजी के लिए हो, नर्सरी के लिए हो, 1 के लिए हो। सबसे पहले हम इंग्लिश से बात करते हैं। इंग्लिश में बच्चों को A to Z करवाया जाता है, बोथ बड़े वाले एंड छोटे वाले को एक साथ इंट्रोड्यूस करके बच्चों को रिवीजन करवाया जाता है। उसके बाद बच्चों को आइडेंटिफिकेशन करवाया जाता है, जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया कि आप बच्चों को किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करवाएं। साउंड्स ऑफ लेटर करवाया जाता है, एक तरह का फोनिक्स करवाया जाता है, जैसे ए का साउंड क्या है, बी का साउंड क्या है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू लेटर्स करवाया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, एप्पल का फर्स्ट लेटर क्या है, ए। उस तरह से बच्चों को करवाया जाता है। उसके बाद बच्चों को वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट करवाया जाता है, कितने वोवल्स हैं एंड कितने कॉन्सोनेंट्स है, ये बच्चों को करवाया जाता है। उसके बाद बच्चों को वोवल्स वर्ड्स करवाया जाता है, फॉर एग्जांपल AEIOU, ये है वोवल्स वर्ड। तो ये वोवल्स वर्ड बच्चों को करवाया जाता है कि ये वोवल है या नहीं। उसी के माध्यम से आर्टिकल करवाया जाता है। ए और एन, द को ये इंट्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ ए और एन में ही रहते हैं। उसके बाद दिस, डैट, दिस, दोज का कंसेप्ट करवाया जाता है। उसके बाद वन एंड मैनी, जो बहुत इजी है। एक जब रहेगा तो एक है वन एंड मैनी बहुत सारे होते हैं तो वो मैनी। उसके बाद ऑर्डिनरी पोजीशन बच्चों को करवाया जाता है। उसके बाद बच्चों को राइमिंग वर्ड्स करवाया जाता है। राइमिंग वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड जो एक जैसे साउंड करते हैं। उसके बाद बच्चों को रीडिंग करवाया जाता है। वर्ड्स एंड सेंटेंस, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उन सेंटेंस को पढ़ाया जाता है। बच्चों को खुद से रीडिंग कराने के लिए बोला जाता है कि बच्चे खुद से रीडिंग करें ताकि उनका जो स्किल्स है वो डेवलप हो। उसके बाद स्टोरी टेलिंग, बच्चों को कहानी पढ़ाया जाता है। उसके बाद कन्वर्सेशन करवाया जाता है। उसके बाद पिक्चर कंपोजिशन, पिक्चर्स होते हैं उससे स्टोरीज का क्रिएट करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके बाद बच्चों को मेक सेंटेंस करवाया जाता है, छोटे छोटे सेंटेंस के साथ बच्चों को मेक सेंटेंस करवाया जाता है। उसके बाद पोजीशन वर्ड्स करवाया जाता है, फॉर एग्जांपल इन, ऑन, अंडर, अबव, नियर, ये है पोजीशन वर्ब। बच्चों को ये पोजीशन वर्ब्स करवाया जाता है कि कहाँ पर किन वर्ड का इस्तेमाल करना है। यही रहा पूरा होल इंग्लिश सिलेबस, सारे ही बोर्ड का आप मान सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगा के सारे बोर्ड को एक साथ जोड़ कर ये सिलेबस बनाया है। यूकेजी का सिलेबस बिल्कुल अलग नहीं होता है, सब चीज़ें सेम होती है। अब मैथ में आ जाते हैं। मैथ में बच्चों को पहले प्री मैथ कंसेप्ट करवाया जाता है, जो बुक के पहले ही चैप्टर में होता है। वो बहुत आसान होता है, बस बच्चों को समझाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल मोर, लेस, कम, ज़्यादा, टॉल, शॉर्ट, लंबा, छोटा, हैवी, लाइट, हैवी मतलब हल्का है, भारी, और लाइट मतलब हल्का। उसके बाद सेम एंड डिफरेंट, सेम मतलब एक जैसा, डिफरेंट मतलब अलग। उसके बाद इन एंड आउट, अंदर बाहर, इस तरह का प्री मैथ कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाया जाता है। उसके बाद बच्चों को नंबर्स करवाया जाता है 1 से लेकर 200 तक। सेम इंग्लिश की तरह बच्चों को आइडेंटिफिकेशन करवाया जाता है। उसके बाद बच्चों को राइटिंग करवाया जाता है, 1 से लेकर 100 तक की राइटिंग करवाई जाती है। उसके बाद बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, बिटवीन नंबर करवाया जाता है। सब 100 के अंदर के वर्ड्स से ही करवाया जाता है, जिनमें बिफोर नंबर बहुत ज़्यादा टफ होता है। बिफोर मतलब नंबर के पहले, आफ्टर मतलब नंबर के बाद, और बिटवीन मतलब दोनों नंबर के पहले। उसके बाद फॉरवर्ड काउंटिंग करवाया जाता है 1 से लेकर 100 तक। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करवाया जाता है 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, इस तरह से। उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग करवाया जाता है 50 से लेकर 1 तक। उसके बाद बच्चे को नंबर नेम करवाया जाता है 1 से लेकर 100। नंबर नेम मतलब 1, 2, 3 की जो स्पेलिंग होती है उसको हम नंबर नेम कहते हैं। उसके बाद स्किप काउंटिंग करवाया जाता है 2, 4, 5, 6 की, बस इतना ही करवाया जाता है। जैसे स्किप काउंटिंग मतलब 2, तो 2 से 2 स्किप करना है, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, इस तरह से स्किप मतलब छोड़ छोड़ के जाना। और उसके बाद बच्चे को एडिशन करवाया जाता है, एकदम सिंपल 1 डिजिट एडिशन। सब्ट्रैक्शन में भी 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन करवाया जाता है। उसके बाद बच्चे को टाइम एंड मनी का कंसेप्ट समझाया जाता है, वो भी बहुत ही बेसिक। उसके बाद ग्रेटर दैन, मोर दैन, इक्वल का जो साइंस होता है वो कहाँ पर सही जगह लगाना है वो बच्चे को करवाया जाता है। उसके बाद सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लेकर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करवाया जाता है, वो भी बहुत ही ईजी टाइप में होता है। उसके बाद काउंट एंड राइट, काउंट करके लिखना होता है। उसके बाद काउंट एंड मैच करवाया जाता है, काउंट करना है फिर हमें मैच करना है। उसके बाद शेप्स नेम, शेप्स नेम में मेन बेसिक 5 शेप्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट शेप, वही बच्चों को करवाया जाता है। ओवल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, यही मेन 5 शेप्स है, यही बच्चों को करवाया जाता है विथ स्पेलिंग के साथ। उसके बाद हम जनरल अवेयरनेस में आ जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में मैंने माई सेल्फ पहले इसलिए लिखा क्योंकि बच्चों को पहले माई सेल्फ ही करवाया जाता है अपने बारे में। उसके बाद बॉडी पार्ट्स, आपके कितने बॉडी पार्ट्स है,
उसके बाद माय फैमिली करवाया जाता है। माय फैमिली में मम्मा मदर फादर आपकी जो सिस्टर है उन सबको भी समझाया जाता है, फैमिली के बारे में बताया जाता है। उसके बाद सेंस ऑर्गन करवाया जाता है, माय स्कूल करवाया जाता है, एंड हाउस आपके रूम में कितने सारे घर है, हाउस में कितने सारे रूम्स है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में एयर वाटर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया जाता है। जैसे एयर ट्रांसपोर्ट में कौन से ट्रांसपोर्ट होता है, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। वाटर ट्रांसपोर्ट में जैसे होता है शिप एंड बोट। लैंड ट्रांसपोर्ट में जैसे होता है बाईसाइकिल, कार। सीज़न में टॉप 3 सीज़न बच्चों को करवाया जाता है, समर सीज़न, विंटर सीज़न एंड रेनी सीज़न। यही सीज़न ही बच्चों को करवाया जाता है, एक्सटर्नल और कुछ नई चीज़ें ऐड नहीं किए जाते हैं। उसके बाद गुड मैनर्स करवाया जाता है। गुड मैनर्स फॉर एग्जांपल, कोई भी बच्चा जब क्लासरूम के अंदर ढुकता है तो वो क्या बोल के ढुकेगा, मे आई कम इन। जब वो पानी पिएगा तो क्या बोलना चाहिए, मे आई ड्रिंक वाटर। तो इस तरह से गुड मैनर्स करवाया जाता है। उसके बाद बच्चों को कलर्स करवाते हैं, वो भी बेसिक कलर्स, और जैसे जो बेसिक कलर होता है बस वही करवाया जाता है। उसके बाद एनिमल्स में आ जाता है। एनिमल्स में वाइल्ड एनिमल जो जंगल में रहता है। उसके बाद पेट एनिमल्स जो हम लोग पालते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक एनिमल बच्चे को करवाया जाता है। उसके बाद एनिमल एंड देयर यंग वन। एनिमल और उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, एनिमल एंड देयर होम। एनिमल्स और उनका घर को क्या बोलते हैं, एनिमल एंड देयर साउंड। एनिमल और उनकी आवाज़ कैसी होती है, ये सब बच्चों को करवाया जाता है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। मैं वर्कशीट के थ्रू आपको बता दूंगी किस पैटर्न से आपको अपने बच्चे को करवाना है। उसके बाद वाटर का इंपॉर्टेंस बच्चों को समझाया जाता है कि वाटर क्यों ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल, टाइप्स ऑफ फ्रूट बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, पढ़ाया जाता है बहुत तरह के। उसके बाद थिंग्स वी सी एट स्कूल। स्कूल में क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। थिंग वी सी एट किचन। किचन में हम लोग क्या क्या देखते हैं, हाउस में क्या देखते हैं, रूम में क्या देखते हैं, वो सब करवाया जाता है। उसके बाद बच्चों को लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिफरेंस बताया जाता है एंड कैटेगरी बताया जाता है कि कौन सी चीज़ें लिविंग है एंड कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है। तो यही रहा यूकेजी का ओवरऑल सिलेबस। आशा करती हूँ ये आपको हेल्पफुल हो। अगर ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।